गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग त्रिकोणमिति का चैप्टर 2 पार्ट 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कौन हम लोग चैप्टर प्रश्नावली पार्ट 2 का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट टू जो है प्रश्नावली 1 के बी, हम लोग 1 के बी पढ़ने जा रहे हैं। तो थोड़ा इसमें मान देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम लोग का त्रिकोणमिति का ये पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 4 वीडियो है 1 के बी जो है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे साइन 0 डिग्री के मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। यही कॉस का उल्टा आ जाता है। यदि कॉस 0 डिग्री का मान बोले तो यही 1 हो जाता है। कॉस 30 डिग्री मान √3/2 यही हो जाता है। और कॉस 45 डिग्री मान 1/√2 होता है। और फिर कॉस 60 डिग्री के मान, कॉस 60 डिग्री मान 1/2 जो साइन 30 डिग्री के मान है, और कॉस 90 डिग्री मान 0 जो साइन 0 डिग्री के मान है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है टेन 0 डिग्री के मान तो 0 याद रखिएगा, और टेन 90 डिग्री के मान इन्फिनाइट। उसके बाद टेन 45 डिग्री के मान 1। अब बच गया हमारे पास टेन 30 डिग्री के मान और टेन 60 डिग्री के मान। तो टेन 30 डिग्री के मान होता है 1/√3 और होता है टेन 60 डिग्री के मान सिर्फ √3। तो हम बताए थे कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो 0 का उल्टा इन्फिनाइट, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 के उल्टा 1 ही होता है, जो हम लोग पार्ट 3 वीडियो में बता चुके हैं। उसके बाद कोस का उल्टा होता है सेक। तो कोस 0 डिग्री के मान 1 है, तो सेक 0 डिग्री मान भी 1, क्योंकि 1 के उल्टा 1 होता है। कोस 30 डिग्री मान √3/2 है, तो इसका हो जाएगा 2/√3। कोस 45 डिग्री मान 1/√2, तो इसका सिर्फ हो जाएगा √2। कोस 60 डिग्री के मान 1/2, तो इसका हो जाएगा सिर्फ 2। कोस 90 डिग्री के मान 0, तो सेक 0 डिग्री मान इन्फिनाइट। सेक 90 डिग्री मान इन्फिनाइट, क्योंकि 0 को उल्टा होता है इन्फिनाइट। हम लोग आगे देखते हैं। टेन का उल्टा आता है कॉट। टेन का उल्टा आता है कॉट। तो हम लोग देखते हैं कि टेन का उल्टा आता है कॉट। तो टेन 0 डिग्री के मान 0, तो कॉट 0 डिग्री के मान हो जाएगा अपरिभाषित, क्योंकि टेन के 0 को उल्टा आता है अपरिभाषित। और टेन 30 डिग्री के मान कितना है 1/√3, तो हो जाएगा कॉट 30 डिग्री के मान सिर्फ √3। उसके बाद टेन 45 डिग्री के मान 1, तो कॉट भी 45 डिग्री मान 1, क्योंकि 1 के उल्टा 1 ही होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं टेन 60 डिग्री मान √3, तो हो जाएगा कॉट 60 डिग्री मान 1/√3। कॉट टेन होता है 90 डिग्री मान इन्फिनाइट, तो कॉट 90 डिग्री मान हो जाता है 0, क्योंकि इन्फिनाइट के उल्टा 0, 0 के उल्टा इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट के उल्टा 0। यहाँ तक आशा करते हैं कि आप लोग फॉर्मूला को थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ, कि हमारे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 1 के 1 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हमारे पास 1 नंबर का है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास 1 नंबर है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है साइन 90 डिग्री। क्या बोल रहा है साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री के मान क्या होता है 1। ये हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री के मान क्या होता है 0। ये हमारा राइट आंसर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1 के 2 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में, क्या बोल रहा है निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर होता है। तो √3/2 साइन 30 डिग्री के मान कितना होता है 1/2। तो ये हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री के मान भी होता है 1/2, तो ये भी ऑप्शन बी अभी हमारा गलत हो जाएगा।
टेन 30 डिग्री के मान होता है 1/√3। तो ये भी हमारा ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। कोस 30 डिग्री के मान कितना होता है √3/2। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1 के 3 नंबर में, 1 के 3 नंबर में देखिए क्या बोला गया है। 1 के 3 नंबर में बोल रहा है कि 1/√3 किसके बराबर है, निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर होता है। तो साइन 60 डिग्री के मान कितना होता है √3/2। ये हमारा ऑप्शन ए होगा नहीं। कोस 60 डिग्री के मान कितना होता है 1/2। ये भी हमारा बी ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में बोला है टेन 30 डिग्री के मान, तो टेन 30 डिग्री मान होता है 1/√3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखिए 1 के 4 नंबर में बोल रहा है हमारे पास, 1 के 4 नंबर में बोल रहा है 1/√2 किसके बराबर है। तो यहाँ पे बोल रहा है 10 पाई/3। 10 पाई का मान कितना होता है, हमारे पास पाई का मान हो जाता है 180 डिग्री। कितना डिग्री 180 डिग्री। तो याद रखना है बच्चों कि यदि पाई के मान बोले तो 180, पाई/2 बोले तो 90, पाई/2 बोले तो 90, क्योंकि 180 का था 90 होता है। पाई/3 बोले, पाई/3 बोले तो इसका आंसर हो जाता है 60 डिग्री, क्योंकि 180 में 3 से भागा देंगे तो 60 हो जाएगा। यदि पाई/4 बोले, पाई/4 बोले तो इसका आंसर हो जाता है 45 डिग्री। कितना हो जाता है 45 डिग्री। और यदि पाई/6 बोले, पाई/6 बोले तो इसका मान हो जाता है 30 डिग्री। तो यहाँ पर हो रहा है पाई/6, यहाँ बोल रहा है ना, तो पाई/6 का मान कितना है, पाई/6 का मान है यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री के मान कितना होता है हमारे पास, टेन 30 डिग्री के मान होता है 1/√3। कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाता है 1/√3। यहाँ पे बोल रहा है कोस पाई/4। पाई/4 मतलब कितना होता है, देखिए यहाँ पाई/4 के मान 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री मान होता है 1/√2। और लाना भी बोल रहा था 1/√2, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर होता है। तो √2 किसका मान के बराबर होता है, टेन 60 डिग्री मान क्या हो जाता है, टेन 60 डिग्री के मान हो जाता है हमारे पास √3। टेन 45 डिग्री मान 1/√2 होता है। टेन 30 डिग्री मान 1/2 होता है। तो कोसेक 45 डिग्री मान कितना हो जाएगा √2, क्योंकि साइन 45 डिग्री के मान, साइन 45 डिग्री के मान कितना हो जाता है, साइन 45 डिग्री के मान हमारे पास हो जाता है 1/√2। तो साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। तो हमारे पास कोसेक 45 डिग्री मान हो जाएगा इसका उल्टा, 1/√2 को उल्टा √2। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा राइट आंसर। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में सही मान कोष्ठक से चुने। निम्नलिखित सही मान कोष्ठक से चुने, जिसमें से बोल रहा है टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री के मान क्या होता है, टेन 60 डिग्री के मान हमारे पास, टेन 60 डिग्री के हो जाता है √3। कितना हो जाता है √3, जो पहला ये ऑप्शन में है। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा √3। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के √3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 में बोल रहा है कोसेक 60। क्या बोल रहा है, कोसेक 60 बोल रहा है। कोसेक 60 का मान क्या होगा, कोसेक 60 का मान क्या होगा। तो कोसेक किसका उल्टा है, साइन का है। तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो कोसेक 60 डिग्री के मान कितना हो जाएगा, कोसेक 60 डिग्री के मान हो जाता है इसका उल्टा। तो √3/2 के उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। तो 2/√3 देखिए यहाँ पे है, हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा 2/√3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 3। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 में बोल रहा है कि कोट 30 डिग्री के मान क्या होगा, कोट 30 डिग्री के मान। तो कोट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो टेन 30 डिग्री के मान क्या हो जाएगा
टेन 30 डिग्री मान होता है 1/√3, तब कोट 30 डिग्री के मान हो जाएगा, कोट 30 डिग्री मान हो जाएगा सिर्फ √3, क्योंकि 1/√3 के उल्टा आता है √3। तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के 4। 2 के 4 में देखिए क्या बोल रहा है, 2 के 4 में बोल रहा है सेक 0 डिग्री। क्या बोल रहा है, सेक 0 डिग्री बराबर क्या होगा, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस 0 डिग्री के मान 1, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, तक सेक भी 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, सेक भी 0 डिग्री का मान 1 ही होगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो हमारा ये एक राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि निम्नलिखित, क्या बोल रहा है, निम्नांकित में कौन साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा यहाँ पे बता देते हैं कि साइन के साथ कोस होता है, साइन के साथ कौन होता है, कोस, और टेन के साथ कोट होना चाहिए, टेन के साथ कोट होना चाहिए, और कोसेक के साथ सेक होना चाहिए, और दोनों का डिग्री मिलके कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। दोनों को डिग्री मिलके कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यदि दोनों की डिग्री को जोड़ें तो दोनों की डिग्री का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, बोल रहा है यहाँ पे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, तो साइन के साथ कौन होना चाहिए, कोस होना चाहिए। तो कोस यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे 60 डिग्री बोल रहा है और यहाँ पे 60 डिग्री, तो 120 डिग्री हो रहा है, जिनके कारण हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। चलते हैं हम लोग। बोल रहा है साइन 60, तो कोस होना चाहिए साइन के साथ, लेकिन यहाँ पे 10 है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। आगे देखते हैं। बोल रहा है साइन 60, तो कोस तो है, ऑप्शन सी में कोस है, लेकिन यहाँ 60 है और यहाँ 45 है, 60 45 90 नहीं होता है, उससे अधिक हो रहा है, जिसके कारण ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं ऑप्शन डी में, तो साइन के साथ तो कोस है और 60 भी और 30 भी मिलकर क्या है 90 हो रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं कि क्या होता है, साइन के साथ कोस, दोनों का डिग्री की योग कितना होना चाहिए 90, टेन के साथ कोट, दोनों को डिग्री का मान कितना होना चाहिए 90, कोसेक के साथ सेक, दोनों को डिग्री का मान होना चाहिए 90। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगले क्वेश्चन भी फिर उसी से तरह पूछ दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 के बोल रहा है निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। तो हम अभी तुरंत बताए थे, क्या बताए थे, जस्ट ऑप्शन ए में बोला साइन 30 कोस 30 बताए थे। साइन के साथ तो कोस होता है, लेकिन डिग्री दोनों मिल के कितना होना चाहिए 90, तो यहाँ 30 है और यहाँ पे 30 है, 60 हो रहा है, जिनके कारण ऑप्शन ए हमारा गलत है। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन बी की तरफ। ऑप्शन बी में बोल रहा है साइन के साथ 10, साइन 30 डिग्री बराबर 10 डिग्री, तो साइन के साथ 10 नहीं पढ़ाए थे, जिनके कारण ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखते हैं। ऑप्शन सी में साइन के साथ तो कोस है और 30 डिग्री और 60 डिग्री में भी मिलकर कितना हो रहा है 90 डिग्री, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, 5 नंबर में बोल रहा है हमारे पास, बोल रहा है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति सही मान से करें, रिक्त स्थानों को पूर्ति सही मान से करें, जिसमें ऑप्शन ए में बोल रहा है tan 30 डिग्री। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो हमारा 1 नंबर का आंसर हो जाएगा 1/√3। 2 नंबर में बोल रहा है हमारे पास साइन 0 डिग्री, तो 2 नंबर का आंसर राइट आंसर, 2 नंबर का राइट आंसर साइन 0 डिग्री के मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री के मान 0 ही होता है, तो साइन 0 डिग्री के मान हो गया 0। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 5 के 3। 5 के 3 में देखिए क्या बोल रहा है, 5 के 3 में बोल रहा है tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री के मान कितना होता है, सिर्फ होता है √3, तो हमारा राइट आंसर √3। 4 नंबर में, 4 नंबर के बोल रहा है cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री के मान कितना होता है 1, तो हमारा cos 0 डिग्री के मान 1, ये तो याद करने वाला है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला यदि a/2 बराबर 15 है, तो cos a का मान क्या होगा। ए के जगह पर कोई डिग्री का मान आता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो हम लोग आसानी से बता देते, लेकिन यहाँ पे पहले बोल रहा है a का मान ज्ञात करें। a का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास 5 नंबर में दे दिया है
क्वेश्चन नंबर 5 के 5 में बोल रहा है a/2 बराबर 15। तो ये क्या है, a/2 बराबर 15, ये दो भागा में है, ये क्या है, दो भागा में, दर्जे के गुना में हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 15 गुना 2, 15 गुना 2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा। हमारे पास a का मान कितना हो जाएगा, a बराबर 30। तो यहाँ पे पूछ रहा था cos a, तो cos a का मान कितना हो जाता है, cos a तो हो जाएगा cos 30 डिग्री, a के जगह पर कितना हो जाएगा cos 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री के मान कितना होता है, cos 30 डिग्री मान होता है √3/2। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, √3/2 हमारा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है। अगले प्रश्न में बोल रहा है आगे क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है आगे प्रश्न में देखिए बोल रहे हैं tan 45, क्या बोल रहे हैं tan 45 डिग्री मान कितना होता है, 6 नंबर का tan 45 डिग्री मान हो जाएगा 1, कितना हो जाता है 1। 7 नंबर के 7 नंबर में बोल रहा है 7 नंबर में बोल रहा है sin स्क्वायर 90 और माइनस tan स्क्वायर 90, tan 45 डिग्री, sin स्क्वायर 90 क्या बोल रहा है, sin स्क्वायर 90, sin स्क्वायर 90 का मान कितना होता है, sin स्क्वायर 90 के मान होता है 1, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, माइनस tan 45 डिग्री मान कितना होता है 1, 1 के स्क्वायर 1 माइनस 1 के 1 में से गया 0, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न बोल रहा है 6 के 1 में देखिए क्या बोल रहा है। 6 के 1 नंबर में बोल दिया हमारे पास कि थीटा बराबर 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कोस थीटा के मान क्या होगा। पहले हम लोग थीटा के मान ज्ञात कर लेते हैं। 3 थीटा क्या दे दिया हमारे पास, 3 थीटा बराबर बोल रहा है 90 डिग्री, क्या बोल रहा है 90 डिग्री। तो थीटा के मान निकालेंगे तो 3 गुना में इधर जाएगा भागा में बराबर के पार, तो हो जाएगा 90/3, तो कितना हो जाएगा 30 तिया 90, थीटा बराबर क्या हो गया 30। तो अब पूछ रहा है कोस थीटा बराबर क्या होगा, थीटा के जगह पर हो जाएगा 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री के मान कितना हो जाएगा, कोस 30 डिग्री के मान हो जाएगा √3/2, हमारा राइट आंसर हो जाएगा √3/2। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के 1 समझ गए हैं, 6 के 2 देखते हैं। 6 के 2 में देखिए क्या बोल रहा है। 6 के 2 में बोल रहा है थीटा बराबर 30 डिग्री, तो 2 कोस थीटा के मान क्या होगा, थीटा बराबर क्या दे दिया है 30 डिग्री, तो बोल रहा है 2 कोस थीटा, तो 2 के 2 और कोस थीटा के जगह पर कितना रख देंगे हम लोग 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो 2 के 2 कोस 30 डिग्री मान कितना होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास बचेगा √3, जो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर। हम लोग अगले प्रश्न देखते हैं 6 के 3। 6 के 3 में देखिए क्या बोल रहा है कि 2 अल्फा बराबर 90, तो साइन अल्फा के मान क्या होगा, 2 अल्फा बराबर 90। तो हम लोग पहले अल्फा के मान ज्ञात कर लेते हैं कि अल्फा का मान कितना होता है। तो बोल रहा है 2 अल्फा बराबर 90, तो 2 से 45 कट जाएगा, तो अल्फा के मान हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो बोल रहा है साइन अल्फा के मान, तो अल्फा जब वो 45 रखेंगे तो हो जाएगा साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री मान क्या हो जाएगा 1/√2, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1/√2। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है। अगले प्रश्न में बोल रहा है हमारे पास, बोल रहा है कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा के मान क्या होगा, tan थीटा बराबर √3 तो थीटा के मान क्या होगा। तो बोल रहा है tan थीटा बराबर √3, तो tan में कितना डिग्री के मान √3, तो tan में हो जाता है 60 डिग्री के मान √3। तो देखिए थीटा के जगह पर क्या आया 60, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 60। तो हमने तो इस तरह भी बना सकते हैं tan थीटा बराबर में tan में कितना डिग्री के मान √3, तो tan 60 डिग्री के मान, तो हम लोग √3 लिखें या तो tan 60 डिग्री मान लिखें, दोनों एक ही है। tan से tan कैंसिल,
थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं 7 नंबर के। 7 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, मतलब अल्फा बराबर भी 60 और बीटा बराबर भी 60। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा के मान क्या होगा? बोल रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा के मान क्या होगा? तो अल्फा बराबर भी 60 बोल रहा था और बीटा बराबर भी 60, तो अल्फा के जगह पर भी 60 रखेंगे और बीटा के भी जगह पर 60 रखेंगे। तो 60 में से 60 गया, कितना बचेगा? 0। और कॉस 0 डिग्री के मान कितना होता है? 1। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होता है? निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होता है? तो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है? साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। तो इसको हम लोग पहले चेक करके देख लेते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है साइन स्क्वायर 45 अब प्लस में कॉस स्क्वायर 45। क्या बोल रहा है? कॉस स्क्वायर 45। अब साइन 45 के मान क्या होता है? साइन 45 के मान हो जाता है 1/√2 इसका होल स्क्वायर। अब प्लस में कॉस 45 के भी मान 1/√2 इसका होल स्क्वायर। 1 के स्क्वायर 1 और √2 के स्क्वायर 2, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। अब प्लस में 1 के स्क्वायर 1 और √2 के स्क्वायर 2। यहाँ भी हाफ है, ये क्या है? हाफ है, और ये भी हाफ है। आधा और आधा क्या हो जाता है? 1। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। तो यही बोल रहा था कि निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है? तो ऑप्शन ए ही है ना 1 के बराबर। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए ही में आ गया 1। ले हम लोग ऑप्शन बी देखते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में देखिए क्या बोल रहा है? साइन 0 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री है ये। तो साइन 0 डिग्री मान क्या होता है? 0। इंटू मतलब गुना, कॉस 0 डिग्री मान 1। 1 गुना 0 तो 0 हो जाता है, इसका मान 1 आया। यहाँ बोला 1 के बराबर होना चाहिए, यहाँ बोला 0 आ गया, तो जिसके कारण हमारा ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है सही मान कोष्टक से बताएं। सही मान कोष्टक से बताएं। 1 नंबर बोल रहा है साइन 30 प्लस में कॉस 60। तो हम लोग देखते हैं, बोल रहा है साइन 30। क्या बोल रहा है? साइन 30 अब प्लस में कॉस 60। तो साइन 30 के मान कितना होता है? 1/2। अब प्लस में कॉस 60 डिग्री मान भी होता है 1/2। क्यों? क्योंकि हम पढ़ाए थे साइन और कॉस एक साथ, और यदि दोनों की डिग्री के मान बराबर हो जाता है तो दोनों मान 90 डिग्री हो जाता है, तो दोनों मान बराबर होता है। तो कॉस 30 और कॉस 60 मिलके कितना हो रहा है? 90। तो दोनों के मान क्या होगा? सेम। और अभी जस्ट बताए थे 1/2 तो आधा, 1/2 तो आधा, आधा और जोड़ आधा, तो कितना हो जाता है? 1। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये शायद समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्या बोल रहा है? 9 के 2। 9 के 2 में देखिए क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 के 2 में बोल रहा है कोस 60 डिग्री प्लस में 1 और कोस 60 डिग्री माइनस में 1। इसका आंसर क्या होगा? चलिए हम लोग देखते हैं। कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री के मान अभी जस्ट पढ़े थे 1/2। कोस 60 डिग्री मान क्या पढ़े थे? 1/2। अब प्लस में 1, 1/2 प्लस में 1। अब बटे में भी बोल रहा है कोस 60 डिग्री माइनस 1, कोस 60 डिग्री माइनस 1। तो इसका भी हो जाएगा कोस 60 डिग्री 1/2 माइनस में 1। देखिए अभी कितना हम लोग सरल भाषा से समझेंगे। 1/2 बोले, 1/2 बोले तो आधा, और 1 बोले तो 1। 1 और आधा मिल के कितना होता है? 1 और आधा मिल के होता है 1.5। क्या होता है? 1.5। तो 1.5 को हम लोग क्या लिखेंगे? नहीं तो भिन्न के घटा, भिन्न के जोड़ी कर दे। इसके नीचे 1, इसके भी नीचे 1। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 और 1 के लघुत्तम हो जाएगा 2, 2 2 1, 1 दान में प्लस में 1 2, 2 दान में 2 गुना 1 तो 2। अब बटे में 2 1 के लघुत्तम 2, 2 कम 2 1 दान में 1 गुना 1 तो 1, माइनस में 1 कम 2, 1 कम 2, 2 दान में 2 गुना 1 तो 2, बराबर में ऊपर में हो जाएगा 3/2। अब बटे में -2 में से 1 गया तो -1/2। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 3/-1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? -3। तो देखिए ये क्या है? -3 है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
10 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो क्या दे दिया है, थीटा का मान 45 डिग्री, तो बोल रहा है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा, कोस बोल रहा है कोस 45, क्या बोल रहा है, कोस स्क्वायर 45 माइनस में साइन स्क्वायर 45। तो कोस 45 के मान कितना होता है 1/√2, इसका भी होल स्क्वायर माइनस में 1/√2 इसका भी होल स्क्वायर। अब 1 के स्क्वायर 1 और √2 के स्क्वायर 2, माइनस में 1 के स्क्वायर 1 और √2 के स्क्वायर 2। 1/2 बोले तो आधा, 1/2 बोले तो आधा, और 1/2 बोले तो आधा। आधा में आधा घट जाएगा ना, माइनस है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आधा में आधा घटेगा तो 0। हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका 0। देखते हैं अगले क्वेश्चन 10 के 2 में। देखिए क्या बोल रहा है, 10 के 2 में बोल रहा है 10 के 2 में बोला, देखिए यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा के मान निम्नलिखित में कौन होगा। थीटा का मान भी इसमें 45 डिग्री दे दिया है, तो बोल रहा है टेन स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा के मान क्या होगा। तो थीटा जो वो 45 डिग्री दिया है तो हो जाएगा टेन स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। तो टेन 45 मान 1 होता है 1 के स्क्वायर, प्लस में कोसेक किसका उल्टा, कोसेक होता है साइन के उल्टा, साइन 45 डिग्री मान होता है 1/√2, तो इस कोसेक का हो जाएगा सिर्फ √2 इसका होल स्क्वायर। देखते हैं आगे, 1 के स्क्वायर 1, अब प्लस में √2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि रूट और स्क्वायर क्या होता है, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, सिर्फ 2 बचता है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के 2 के आंसर हो जाएगा 3। देखते हैं 10 के 3 में क्या बोल रहा है। 10 के 3 में देखिए क्या बोल रहा है, दस के 3 नंबर बोल रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्नलिखित में कौन है। क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस में कोस स्क्वायर भी 60 डिग्री। साइन 60 के मान कितना होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर, और कोस 60 डिग्री मान होता है 1/2 इसका होल स्क्वायर। √3 के स्क्वायर 3 और 2 के स्क्वायर 4, 2 के स्क्वायर कितना होता है 4 होता है हमारे पास, तो लिख देंगे हम लोग 4, माइनस में 1 के स्क्वायर 1 और √2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, याद रखना थोड़ा सा, देखिए यहाँ भी इसके नीचे क्या है 4 है 3/4, और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी है 1/4। यदि 4 के लघुत्तम करें तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 4 का लघुत्तम करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 एक दान में 1 गुना 3 था 3, और माइनस में 4 एक दान में 1 गुना 1 था 1, 3 में से 1 गया 2/4, कट के कितना आ जाएगा 1/2। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1/2, ऑप्शन डी, 10 के 3 के ऑप्शन डी। हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न बोल रहा है 11 नंबर के, लास्ट क्वेश्चन है, और उसके बाद हम लोग पार्ट 5 वीडियो में देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन। ये पार्ट 4 वीडियो में क्या करना है, क्वेश्चन 1 नंबर से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक प्रश्नावली 1 के बी में। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, जिसमें बोल रहा है 1 नंबर में कि कोस थीटा बराबर √3/2। तो ऐसे ही हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए कोस में कितना डिग्री के मान √3/2 होता है, तो कोस में 30 डिग्री के मान √3/2 होता है। कितना होता है, कितने डिग्री के मान 30 डिग्री के मान, तो हम लोग थीटा के जगह पर कितना लिख देंगे यहाँ पे 30 डिग्री। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है साइन में साइन थीटा बराबर 1/√2, तो 0 से लेके थीटा के ही बीच में थीटा के मान ज्ञात करें। तो पहले बताइए आप लोग कि साइन में कितना डिग्री के मान होता है 1/√2, तो साइन में 45 डिग्री के मान होता है 1/√2, तो 45 देखिए 0 और 90 के बीच में नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो हम लोग थीटा के जगह पर क्या लिख देंगे 45 डिग्री। आगे देखते हैं हम लोग, बोल रहा है कि यदि √3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा के मान क्या होगा, √3 tan थीटा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है √3 tan थीटा बराबर 1,
ये √3 क्या है, गुना में, इधर जाके हो जाएगा भागा में। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3। तो टेन में कितना डिग्री के मान 1/√3, तो टेन में 30 डिग्री के मान, कितना डिग्री के मान, टेन 30 डिग्री मान, तो यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री। तो बच्चे आप लोग आज तक यही मतलब वीडियो को समाप्त करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक। आप लोगों को यदि अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो क्वेश्चन को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास एक बार ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।